हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एनिमल टिश्यू से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं वो आपको सभी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि है उपकला ऊतक के बारे में। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उपकला ऊतक की मुख्य विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है रक्त वाहिकाओं से युक्त, दूसरा है बेसमेंट झिल्ली पर स्थित, तीसरा है तंत्रिका कोशिकाओं से बना और चौथा ऑप्शन है लचीला और भंगुर। तो इसका सही उत्तर है बी, बेसमेंट झिल्ली पर स्थित। ये जो उपकला ऊतक की मुख्य विशेषता है कि वो बेसमेंट झिल्ली पर स्थित होता है और इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। यह सुरक्षा, स्त्राव और अवशोषण का कार्य करता है। दूसरा सवाल है हमारा, त्वचा की बाहरी सतह पर कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है एकल सेल की उपकला, दूसरा है स्तरित सेल की उपकला, तीसरा है क्यूबॉइडल उपकला, चौथा है स्तंभाकार उपकला। तो इसका जवाब है बी, स्तरित सेल की उपकला। यह घर्षण और बाहरी चोटों से त्वचा की रक्षा करता है। ये जो स्तरित सेल की उपकला होता है, जो त्वचा की बाहरी सतह है, यह क्या करता है, घर्षण और बाहरी चोटों से त्वचा की रक्षा करता है। तीसरा प्रश्न है आज का हमारा, क्यूबॉइडल उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, संकुचन, दूसरा है स्त्राव और अवशोषण, तीसरा है संदेश संचरण और चौथा है सहारा देना। तो इसका सही उत्तर है बी, स्त्राव और अवशोषण। क्यूबॉइडल उपकला ऊतक का मुख्य कार्य है कि ये क्या करता है, स्त्राव और अवशोषण करता है। अब कहाँ पे करता है, तो यह गुर्दे की नलिकाओं और ग्रंथियों में क्या करता है, स्त्राव और अवशोषण के लिए पाया जाता है। चौथा प्रश्न है हमारा, सिलिएटेड स्तंभाकार उपकला कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, त्वचा की सतह पर, श्वसन नली, है ना, तीसरा है हृदय की दीवार, चौथा है हड्डियों में, हड्डियों में। इसका उत्तर है वो है श्वसन नली, बी। ये जो सिलेटेड स्तंभाकार उपकला जो है वो कहाँ पाया जाता है, श्वसन नली में पाया जाता है ना, जो क्या करता है, सीलिया कणों और बलगम को हटाने में मदद करता है। पांचवा प्रश्न है, ग्रंथिल उपकला जिसको ग्रैन्युलर इपिथेलियम भी कहते हैं, इसका क्या कार्य है ना। तो पहला ऑप्शन है संकुचन, दूसरा है स्त्राव करना, तीसरा है संदेश संचरण और चौथा है सहारा देना। इसका सही उत्तर होगा बी, स्त्राव करना। ये जो ग्रंथिल उपकला है यह हार्मोन और एंजाइम जैसे पदार्थ स्त्रावित करता है। छठवां प्रश्न है हमारा, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है। फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है। पहला ऑप्शन है इसका स्तरित सेल की, दूसरा है एकल सेल की, तीसरा है क्यूबॉइडल और चौथा है स्तंभाकार। इसका उत्तर होगा एकल सेल की। ये जो एकल सेल की उपकला ऊतक है यह गैस विनिमय के लिए पतला और उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, स्तरित उपकला ऊतक की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है एकल परत, दूसरा है बहुपरत, तीसरा है रक्त वाहिकाएं युक्त और चौथा है लचीला। तो इसका उत्तर क्या है, बहुपरत। स्तरित उपकला कई परतों में व्यवस्थित होता है जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, उपकला ऊतक में कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित होती है। ऑप्शन देखते हैं, पहला है ढीली और बिखरी हुई, दूसरा है कसकर पैक की हुई, तीसरा है रेशों के बीच में और चौथा है रक्त में तैरती हुई। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी, कसकर पैक की हुई, है ना। उपकला ऊतक में कोशिकाएं जो होती है वो कसकर व्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न, रक्त वाहिकाओं की आंतरिक सतह पर कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन, पहला स्तरित सेल की, दूसरा है एकल सेल की, तीसरा है क्यूबॉइडल और चौथा ऑप्शन है स्तंभाकार। इसका सही उत्तर क्या होगा, एकल सेल की।
यह रक्त प्रवाह के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है। ये जो एकल सल्फी होता है वो क्या करता है, रक्त के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपकला ऊतक में पुनर्जनन की क्षमता कैसी होती है। पहला ऑप्शन बहुत कम, दूसरा है बहुत अधिक, तीसरा है मध्यम और चौथा है कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा, बहुत अधिक। उपकला ऊतक में पुनर्जन्म की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। उपकला ऊतक जैसे त्वचा तेजी से, है ना, उपकला ऊतक मतलब क्या है, हमारा त्वचा, वो क्या करती है, तेजी से पुनर्जनन करती है। आगे जो प्रश्न है वो संयोजी ऊतक से संबंधित है। तो देखते हैं प्रश्न हमारा, संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या होगा इसका मुख्य कार्य, चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला है संदेश संचरण, दूसरा है सहारा और जोड़ना, तीसरा है संकुचन और चौथा है स्त्राव। तो इसका सही उत्तर होगा सहारा और जोड़ना। संयोजी ऊतक अंगों को जोड़ता है और क्या करता है, सहारा भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो ये जो रक्त होता है ना, ये कैसा होता है, संयोजी ऊतक होता है। इसका आंसर क्या होगा, बी संयोजी ऊतक। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो परिवहन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हड्डी का निर्माण किस प्रकार के ऊतक से होता है। ऑप्शन पहला ढीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक और पेशी ऊतक। इसका सही उत्तर होगा बी सघन संयोजी ऊतक। हड्डी जो होता है वो कठोर संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न है, उपास्थि जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज की विशेषता क्या है। पहला रक्तवाहिकाएं युक्त, दूसरा लचीली और बिना रक्तवाहिकाओं के, तीसरा है कठोर और भंगुर, चौथा है तंत्रिका कोशिकाओं से बनी। इसका उत्तर बी है लचीली और बिना रक्तवाहिकाओं के। उपास्थि में क्या होता है, जोड़ों में घर्षण कम करती है। जो उपास्थि है उसकी विशेषता क्या है, जोड़ों में घर्षण कम करती है और इसमें क्या होता है, रक्तवाहिकाएं नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वसी ऊतक जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वसी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। पहला है गति करना, दूसरा वसा भंडारण, तीसरा संदेश संचरण, चौथा है अवशोषण। इसका सही उत्तर होगा वसा भंडारण। यह ऊर्जा भंडारण और गर्मी प्रदान करता है। क्या, वसी ऊतक क्या करता है, ऊर्जा भंडारण और गर्मी प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेंडन का कार्य क्या है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना, ऑक्सीजन परिवहन या चौथा स्त्राव करना। तो इसका सही उत्तर होगा बी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना। टेंडन जो होता है वो गति में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, लिगामेंट का कार्य क्या है। पहला देखते हैं, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, ऑक्सीजन परिवहन और क्या होता है, स्त्राव करना। इसका सही उत्तर होगा हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना। लिगामेंट जोड़ों को स्थिरता देता है। अगला प्रश्न, हड्डी मज्जा बोन मैरो का कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है वसा भंडारण, दूसरा रक्त कोशिका निर्माण, तीसरा संकुचन, चौथा है स्त्राव। इसका सही उत्तर होगा रक्त कोशिका निर्माण। हड्डी मज्जा क्या करता है, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स क्या होता है। पहला ऑप्शन है कोशिकाओं का समूह, दूसरा है कोशिकाओं के बीच का पदार्थ, तीसरा है तंत्रिका तंतु और चौथा है रक्त वाहिकाएं। इसका सही उत्तर होगा बी कोशिकाओं के बीच का पदार्थ। मैट्रिक्स संयोजी ऊतक को संरचना देता है। मैट्रिक्स क्या करता है, संयोजी ऊतक को संरचना देता है। अगला प्रश्न है, मास्ट सेल का कार्य क्या है। पहला है इसका ऑप्शन ऑक्सीजन परिवहन, दूसरा है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, तीसरा है संकुचन और चौथा है स्त्राव। इसका भी उत्तर होगा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। मास्ट सेल जो है हिस्टामिन स्रावित करके एलर्जी और सूजन में भूमिका निभाते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा पेशी ऊतक से संबंधित है। तो देखते हैं
आगे का प्रश्न, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है संदेश संचरण, दूसरा है संकुचन और गति, तीसरा है सहारा देना और चौथा है स्राव करना। इसका सही उत्तर होगा बी, संकुचन और गति। पेशी ऊतक जो है गति और संकुचन के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, कंकाल पेशी की विशेषता क्या है? कंकाल पेशी की विशेषता क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है अनैच्छिक, दूसरा है ऐच्छिक, तीसरा केवल हृदय में पाई जाती है और चौथा ऑप्शन है बिना रेखाओं के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऐच्छिक। कंकाल पेशी व्यक्ति की इच्छा से नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न, चिकनी पेशी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है हृदय में, दूसरा है आंत की दीवार में, तीसरा है हड्डियों पर और चौथा है मस्तिष्क में। तो ये जो चिकनी पेशी होती है वो कहाँ पाई जाती है? आंत की दीवार में। तो सही उत्तर हमारा बी हुआ, आंत की दीवार में। चिकनी पेशी क्या होती है? अनैच्छिक होती है और आंतरिक अंगों में कार्य करती है। अगला प्रश्न, हृदय पेशी की विशेषता क्या है? पहला ऐच्छिक और रेखित, दूसरा अनैच्छिक और रेखित, तीसरा ऐच्छिक और बिना रेखा, चौथा अनैच्छिक और बिना रेखा। तो इसका सही उत्तर क्या है? अनैच्छिक और रेखित। हृदय पेशी जो है वो स्वचालित रूप से कार्य करती है और कैसी होती है? रेखित होती है। नेक्स्ट, पेशी ऊतक में संकुचन के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है? पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है एक्टिन और मायोसिन, तीसरा है कोलेजन और चौथा है कैरोटीन। इसका उत्तर होगा एक्टिन और मायोसिन। ये जो प्रोटीन है वो पेशी संकुचन में महत्वपूर्ण होती है। कौन सी? एक्टिन और मायोसिन। अगला प्रश्न, कंकाल पेशी का दूसरा नाम क्या है? पहला है चिकनी पेशी, दूसरा है रेखित पेशी, तीसरा है हृदय पेशी और चौथा है अनैच्छिक पेशी। तो जो कंकाल पेशी का दूसरा नाम होगा वो है रेखित पेशी, है ना। कंकाल पेशी में रेखाएं होती है। अगला प्रश्न, पेशी ऊतक की कोशिकाएं किस नाम से जानी जाती है? पहला न्यूरॉन, दूसरा है मायोसाइट्स, तीसरा है ऑस्टियोसाइट्स और चौथा है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो उत्तर क्या होगा इसका? मायोसाइट्स। पेशी कोशिकाएं जो है वो मायोसाइट्स कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी पेशी सबसे तेजी से संकुचन करती है? तेजी से संकुचन करने वाली पेशी कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है चिकनी पेशी, दूसरा है हृदय पेशी, तीसरा है कंकाल पेशी और चौथा है सभी समान। तो इसका उत्तर होगा कंकाल पेशी। कंकाल पेशियों में क्या होता है? तेज और शक्तिशाली संकुचन होता है। ये तेज और शक्तिशाली संकुचन के लिए जानी जाती है कंकाल पेशी। अगला प्रश्न तंत्रिका ऊतक से संबंधित है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है संकुचन, दूसरा है संदेश संचरण और समन्वयन, तीसरा है सहारा देना और चौथा है स्राव करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संदेश संचरण और समन्वय। तंत्रिका ऊतक जो है आवेगों का संचरण करता है। जितनी भी सूचनाएं होती है उनको ये जो तंत्रिका तंत्र होती है वो हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न, तंत्रिका ऊतक की मुख्य कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन है न्यूरॉन्स, दूसरा है मायोसाइट्स, तीसरा है ऑस्टियोसाइट्स और चौथा है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तंत्रिका संदेशों का संचरण करती है। तंत्रिका ऊतक में जो ये न्यूरॉन्स होती है यही हमारे विभिन्न अंगों तक संदेशों को पहुंचाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है? तो पहला ऑप्शन है डेंड्राइट, दूसरा है एक्सॉन, तीसरा है कोशिका काय और चौथा है सिनेप्सिस। तो ये जो डेंड्राइट है ये है सही उत्तर। ये क्या करती है? संदेश को ग्रहण करती है, उसके बाद शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक में सहायक कोशिकाएं क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है न्यूरॉन्स, दूसरा है ग्लियल सेल्स, तीसरा है मायोसाइट्स और चौथा है ऑस्टियोसाइट्स। तो इसका उत्तर है ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स को क्या करती है? सहारा और पोषण देती है। अगला प्रश्न,
सिनेप्सिस का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन परिवहन, दूसरा है न्यूरॉन्स के बीच संदेश संचरण, तीसरा है वसा भंडारण और चौथा है संकुचन। उत्तर क्या होगा? दूसरा, न्यूरॉन्स के बीच संदेश संचरण। सिनेप्सिस न्यूरॉन्स के बीच रासायनिक या विद्युतीय संदेशों का आदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है चिकनी पेशी का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन हड्डियों को हिलाना, दूसरा है आंतरिक अंगों में संकुचन, तीसरा है संदेश संचरण और चौथा है सहारा देना। तो ये जो चिकनी पेशी होती है इसका कार्य क्या है? आंतरिक अंगों में संकुचन। दूसरा है ना, यह आंत रक्त वाहिकाओं आदि में संकुचन करती है। क्या? चिकनी पेशी। अगला प्रश्न, हृदय पेशी में कौन सी विशेषता होती है? पहला साकित संरचना, दूसरा एकल परत, तीसरा बिना रेखाओं के या चौथा ऐच्छिक नियंत्रण। उत्तर क्या है इसका? एकल परत। सॉरी हृदय पेशी में कौन सी विशेषता होती है? पहला है साकित संरचना, दूसरा है एकल परत, तीसरा है बिना रेखाओं के और चौथा है ऐच्छिक नियंत्रण। इसका सही उत्तर क्या होगा? साकित संरचना। हृदय पेशी में शाखाएं और इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। अगला प्रश्न है तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, दूसरा है हड्डियों में, तीसरा है आंत की दीवार में, चौथा त्वचा की सतह पर। इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। तंत्रिका ऊतक जो है वो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है न्यूरॉन का एक्सॉन क्या कहलाता है? न्यूरॉन का एक्सॉन क्या करता है? पहला है संदेश ग्रहण करता है, दूसरा संदेश संचारित करता है, तीसरा वसा भंडारण करता है और चौथा है संकुचन करता है। इसका सही उत्तर क्या है? बी, संदेश संचारित करता है। एक्सॉन तंत्रिका आवेग को अन्य न्यूरॉन्स या कोशिकाओं तक लेकर जाता है। अगला प्रश्न, ग्लियल कोशिकाओं का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन पहला न्यूरॉन्स, दूसरा एस्ट्रोसाइट्स, तीसरा मायोसाइट्स, चौथा ऑस्टियोसाइट्स। सही उत्तर क्या होगा? एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट जो है न्यूरॉन को पोषण देने का काम करती है और सहारा देने का भी काम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइलिन शीथ का कार्य क्या है? पहला संकुचन, दूसरा तंत्रिका आवेगों का तेज संचरण, तीसरा है वसा भंडारण और चौथा है अवशोषण। सही उत्तर क्या होगा? दूसरा, तंत्रिका आवेगों का तेज संचरण। माइलिन शीथ तंत्रिका आवेगों को तेजी से संचारित करता है। जो भी इम्पल्स आता है, जो भी आवेग आते हैं उसको क्या करता है? ये माइलिन शीथ तेजी से संचारित करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइलिन शीथ का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन पहला न्यूरॉन्स, दूसरा श्वान कोशिकाएं, तीसरा मायोसाइट्स, चौथा ऑस्टियोसाइट्स। तो ये जो दूसरा है श्वान कोशिकाएं, ये क्या करती है? माइलिन शीथ का निर्माण करती है। श्वान कोशिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन शीथ बनाती है। कहाँ पर? परिधीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन शीथ बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ऊतक शरीर में ऊर्जा भंडारण के लिए जिम्मेदार है? पहला है रक्त, दूसरा है वसी ऊतक, तीसरा है उपास्थि, चौथा है हृदय पेशी। इसका सही उत्तर है वसी ऊतक। वसी ऊतक जो है वसा के रूप में ऊर्जा को भंडार करके रखती है, ऊर्जा भंडारित करके रखती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या पूछा गया है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। हमारे शरीर में जो संयोजी ऊतक होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो संयोजी ऊतक है वो उसके विभिन्न रूप जैसे रक्त, हड्डी, उपास्थि में सबसे अधिक पाया जाता है। ये जो संयोजी ऊतक है वो रक्त, हड्डी और उपास्थि में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, कोलेजन का मुख्य स्रोत कौन सा ऊतक है? पहला देखते हैं उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक।
उत्तर क्या होगा? संयोजी ऊतक। कोलेजन संयोजी ऊतक का प्रमुख प्रोटीन है। ये जो कोलेजन है वो संयोजी ऊतक का क्या है? मुख्य प्रोटीन है। अगला प्रश्न, कौन सा ऊतक अनैच्छिक गति के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सी गति के लिए? अनैच्छिक गति के लिए। ऑप्शन है पहला कंकाल पेशी, दूसरा है चिकनी पेशी, तीसरा है उपकला ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। आंसर क्या है इसका? बी, चिकनी पेशी। चिकनी पेशी क्या करती है? अनैच्छिक गति, जैसे आंत का संकुचन, इन सब के लिए क्या होते हैं? चिकनी पेशी जो होती है वो जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न, हड्डी की कोशिकाएं क्या कहलाती है? हड्डी की कोशिकाएं क्या कहलाती है? पहला न्यूरॉन्स, दूसरा ऑस्टियोसाइट्स, तीसरा मायोसाइट्स और चौथा ऑप्शन है कॉन्ड्रोसाइट्स। सही जवाब क्या होगा? बी, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स हड्डी की कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न, उपास्थि की कोशिकाएं क्या कहलाती है? पहला न्यूरॉन्स, दूसरा ऑस्टियोसाइट्स, तीसरा मायोसाइट्स, चौथा कॉन्ड्रोसाइट्स। उपास्थि की कोशिकाएं क्या कहलाती है? कॉन्ड्रोसाइट्स। चौथा हमारा सही आंसर है। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? उपास्थि की कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु ऊतकों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पहला है हिस्टोलॉजी, दूसरा है साइटोलॉजी, तीसरा है जेनेटिक्स और चौथा है इम्यूनोलॉजी। तो सही जवाब क्या होगा? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक सबसे कम पुनर्जनन करता है? पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। उत्तर क्या होगा? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की पुनर्जनन जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक है? क्या पूछा गया है? संयोजी ऊतक। पहला ऑप्शन है रक्त, दूसरा है मांसपेशी, तीसरा है तंत्रिका और चौथा है उपकला, है ना। तो उत्तर क्या होगा? रक्त। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है, सिर्फ संयोजी नहीं। एक क्या है? रक्त जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न, हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन है पहला ढीला संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक, तीसरा है उपकला ऊतक, चौथा है पेशी ऊतक। उत्तर क्या होगा? बी, सघन संयोजी ऊतक। हड्डी क्या है? कठोर संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है, उपास्थि की विशेषता क्या है? ऑप्शन देखते हैं, जिसमें पहला है रक्तवाहिकाएं युक्त, दूसरा है लचीली और बिना रक्तवाहिकाओं के, तीसरा है कठोर और भंगुर, चौथा ऑप्शन है तंत्रिका कोशिकाओं से बनी। उत्तर होगा दूसरा, लचीली और बिना रक्तवाहिकाओं के। उपास्थि कैसी होती है? लचीली होती है और जोड़ों में क्या काम करती है? घर्षण कम करने का काम करती है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त में कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन परिवहन करती है? पहला है श्वेत रक्त कोशिकाएं, दूसरा है लाल रक्त कोशिकाएं, तीसरा है प्लेटलेट्स और चौथा है न्यूरॉन्स। दूसरा आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं? हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करती है। एनिमल टिश्यू से संबंधित ये हमारे 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं यहीं पर समाप्त होते हैं।